क्या नाम है आपका? सईद अब्बास। सईद अब्बास। वालिद साहब का क्या नाम? मोहम्मद आरिफ सर। मोहम्मद आरिफ। कौन? पट्टी सर। पट्टी। किधर रहते थे तुम? पिंडी पट्टियाँ में सर। पिंडी पट्टी। अच्छा, ये बताओ कि तुमने ये मरने का ड्रामा कहाँ से सीखा था और कैसे किया? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता था इधर, एक सोसाइटी ऐसे गार्डन, उसमें मैं 2013 में यहाँ पे ऑफिस बॉय की नौकरी करता था। मैं तकरीबन कोई 3-4 साल नौकरी की उधर। उसके बाद मैंने एक आदमी के साथ मिलकर सर ऑफ़िस बना लिया प्रॉपर्टी का अपना, पार्टनरशिप पे। वो सर मैंने तकरीबन 2017 से लेके 2021 तक, 21 के पहले दूसरे महीने तक सर पार्टनरशिप थी मेरी उसके साथ, इकट्ठे काम करते थे हम। वो काम सारा ठीक चल रहा सर। उसके बाद पार्टनरशिप हमारी ख़त्म होगी, मैं अलग अलग ऑफ़िस बना लिया रजामंदी से। मैंने अपना अब्बास प्रॉपर्टीज़ के नाम से बना लिया, पहले वाला अजवा स्टेट के नाम से था सर। उधर मैंने काम शाम करना शुरू कर दिया, काम बिल्कुल ठीक जा रहा था सर। ऐसे गार्डन के ऑपोजिट एक सोसाइटी लॉन्च हुई लाहौर स्मार्ट सिटी के नाम से सर। उन्होंने फ़ाइलें लॉन्च की 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला की सर। उसमें 5 मरला की मैंने लोगों की बुकिंग करनी शुरू कर दी। ऐसे गार्डन में मेरे पास अपनी डीलरशिप थी, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में अपनी डीलरशिप नहीं थी, वो मुझे दूसरे डीलरों से फ़ाइलें लेनी पड़ती थी सर। तो वो मैंने सर फ़ाइलों की बुकिंग, जैसे आपने मेरे से बुकिंग करवाई है सर, वही बुकिंग मैंने आगे दे दी डीलर को। अपनी स्लिप तो हम फौरी कस्टमर को दे देते थे, लेकिन कंपनी स्लिप जो है वो 2 माह बाद मिलती थी कंप्यूटराइज सर। वो 2 माह बाद जब टाइम आया सर, कुछ लोगों की तो स्लिपें कंपनी ने दे दी, कुछ लोगों की जो स्लिपें थी वो डीलरों ने वापस कर दी। उन्होंने कहा जी कि ये 2,16,000 रुपये है, ये वापस दे दो, आगे से स्लिपें नहीं मिल रही। ठीक है, कुछ लोगों से तो मैंने ऑन ले लिया कि आज वो रेट है उसका 5.5 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया कस्टमर मेरे से कैसे ले लेगा। वही बात हुई सर, कुछ लोगों ने तो ऑन, कुछ डीलरों ने दे दिया, कुछ लोगों ने फटा बना के वो ऑन मुझे नहीं दिया सर, जो असल रकम थी वही दी। मैक्सिमम आपने लोगों को कितने पैसे देने हैं अभी? सर 3.5 से 4 करोड़ रुपया सर। 4 करोड़? जी सर। जबकि आप पर तो 12 मुकदमे इस थाने में जी और सर। 12-14 करोड़ रुपए के मुकदमात दर्ज हैं आपके खिलाफ जो आपने फ्रॉड किया। और आप कैसे ये ड्रामा कैसे किया कि मैं मर गया हूँ? ये वीडियो कैसे बनाई, कैसे ये प्लान किया सारा? सब जब मार्केट में पैसे नीचे लग गए सर, तो रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और 1-2 पार्टियाँ थी जिन्होंने मुझे काफ़ी तंग किया हुआ था। अच्छा। फ़ाइलों के हवाले से, क्या मैं फ़ाइलें दो सर। मेरे पास वो पैसे नहीं थे फ़ाइलों के लिए। तो पहले तो मैंने कुछ दिन गुजारा किया उनके साथ, मतलब कि आज देता हूँ, कल देता हूँ। उसके बाद जब कोई रास्ता नज़र नहीं आया सर, तब मैंने कहा कि ये खुदकुशी का ड्रामा कर लेता हूँ कि 1-2 साल मेरे पीछे नहीं आएगा कोई, मैं किसी और सोसाइटी में बैठ के काम कर लूँगा और आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ मामला ठीक कर लूँगा। इनको बता दूँगा कि मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा। तुम्हारे घर वालों को पता था कि तुम जिंदा हो? नहीं सर, उनको मैंने तकरीबन 1.5-2 माह बाद मैंने अपनी बीवी को कॉल की थी सर। उसे बताया? हाँ जी कि सर। मैं जिंदा हूँ? जी सर। तो वैसे तो तुम्हारे इधर कुल और तुम्हारे जो ख़त्म हैं वो भी सारे प्रोग्राम हुए हैं, कब्र भी बनाई गई है? नहीं सर, कब्र नहीं बनाएगी, लेकिन बाकी सारा उन्होंने ना गैबाना जनाजा या ख़त्म जैसे भी था ना उनको। पानी में डूब के आपने ड्रामा किया था जो? नहीं सर, मैंने मोबाइल से वीडियो बनाई थी गाड़ी में। अच्छा। गाड़ी में बैठ के मैंने वीडियो बनाई कि मैं इस तरह, मैंने लोगों को पैसे देने हैं, मैं नीचे लग गया हूँ। ठीक है, तो मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो कहाँ रहे हो 8-9 माह? सर पहले मैं इधर से कराची चला गया था सर। हाँ। उधर मैं रहा हूँ को 1.5 से 2 माह सर। उसके बाद सर मैं मुल्तान आ गया था। अच्छा। जब मैं मुल्तान आया हूँ तो उधर मैं तकरीबन को 2 से 3 माह रहा हूँ। मेरा रब्ता था इधर ऐसे गार्डन में, एक लड़का था उसके साथ। अच्छा, ऐसे गार्डन? जी सर। उसने कहा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार काम की कोशिश कर रहा हूँ, इधर काम शुरू करने वो जो लगा। लड़का था जिसके साथ आपका रब्ता था उसका क्या नाम? सर उसामा। असामा? जी सर। ठीक हो। उसने मुझे बताया, कहता है कि वो जो मुद्दई है पीछे, वसीम नाम है उसका, उसको पता है कि तुम मुल्तान में, उसके पास लोकेशन है तुम्हारी। ठीक है, और पुलिस को भी पता है, तो आजकल में तुम्हें उन्होंने उधर से पकड़ लेना है। तो मैंने सर इस वजह मैंने फिर वहाँ पे नौकरी नहीं की सर, मैं लाहौर चला गया सर। ठीक। जी, उधर आके मैंने वो बाटापुर है सर, उसके साथ एक बिस्मिल्लाह उसी स्कीम है सर, उधर मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। साथ में 1-2 बंदों को कहा कि यार मुझे इधर जॉब लगवा दो, ताकि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मैं फिर से काम अपना शुरू कर सकूँ सर। लेकिन पैसे पास नहीं थे। एक गांव में प्लॉट था सर, वो मैंने सेल पे लगाया हुआ था। मेरी बात चल रही थी एक बंदे से 7 लाख रुपए में सर। उसी सिलसिले में मैं इधर लड़के से मिलने के लिए आया सर। जब ये जहाँ से गिरफ्तार किया आप उसी सिलसिले में आए थे? हाँ जी सर। अच्छा, फिर क्या हुआ?
इधर फिर सर वो लड़के ने जब बुलाया था तो उससे मिलने के लिए आया था, फिर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया सर। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया आपको। अब आपने ये जो सारी कहानी बताई है बिल्कुल ठीक ऐसा ही है? जी सर। सर ये ऐसा ही है? जी, बिल्कुल। और ही बता देते होते हैं सच या कोई असल में ये है कि ये सारा जो ये फ्रॉड इधर धोखा लोगों को जो नुकसान करके गया है ना, इसकी मेन रीज़न यही थी भागने की इधर से, कि इसके पास जो भी पैसे थे ये इसने इन्वेस्ट कर लिए या कहीं गायब कर लिए, और इसकी भागने की रीज़न ये थी। इसके अलावा इसके ऊपर कोई दीगर मुकदमा नहीं है, इसकी भागने की वजह ये थी फ्रॉड। फिरोजवाला पुलिस की गिरफ्त में एक ऐसा मुलजिम जिसका नाम सईद अब्बास है, दुनिया के लिए मर चुका है लेकिन हकीकत में जिंदा है। उससे तफ्तीश का अमल जारी है और हम कुछ सवालात मुलजिम से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा मुकाम था जहाँ पर इसने खुदकुशी का ड्रामा रचाया, कहाँ कहाँ कुल हुए और कहाँ इसकी तदफीन हुई। ये और बहुत कुछ जानने के लिए मुलजिम हमारे साथ है। बताओ जी, आप वीडियो बनाई, जी सर। गाड़ी पे दरिया किनारे गए, वो दरिया कौन सा था, किस इलाके में था, कौन सी गाड़ी थी आपके पास और क्या मैसेज रिकॉर्ड किया? सर ये पिंडी पट्टियाँ थोड़ा सा आगे दरिया चनाब है सर, मेरे घर से करीब ही है। उधर गया सर मैंने, उधर जाके मैंने दरिया के किनारे गाड़ी खड़ी थी सर, उसमें मैंने अपनी एक वीडियो बनाई कि मैं इस तरह नीचे लग गया हूँ, लोगों के मैंने पैसे देने हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं और मेरे पास देने के लिए पैसे हैं नहीं, तो मेरे बाद किसी को तंग ना किया जाए, इसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से खुदकुशी कर रहा हूँ। तो मैंने सर फिर उसके बाद वो वीडियो बनाई, वो वीडियो मैंने बना के मोबाइल गाड़ी में रखा सर, रख के मैंने अपनी कमीज़ उतारी सर, वो मैंने दरिया के किनारे रखी सर। उसके बाद मैं कराची चला गया सर। गाड़ी वहीं पे, मोबाइल वहीं पे, आपने अपनी कमीज़ भी उतार दी कि लोगों को लगे कि मैं खुदकुशी कर ली सर। खुदकुशी कर ली, दरिया में आपकी लाश भी गुम हो गई, डूब गई, ठीक है। और आप फिर कराची किसके ज़रिए गए? कराची सर मैं अकेले गया, उधर मेरे जानने वाले थे सर। जानने वाले थे? हाँ जी सर। ठीक है, आपने रब्ता किया, क्या कहा उसे? कि मैंने आना है, मुझे काम है, मैं उधर काम करना है, मैंने इधर नहीं करना। उधर गया, फिर उधर जाके मैंने उनको सारी बात बताई कि ये मामला हो गया, मेरा नुकसान हो गया। बताया कि मैं मर गया हूँ दुनिया के लिए? हाँ जी, मैंने सारी बात उनको बताई सर। अच्छा जी सर। तो आपका बीवी, आपकी बीवी, आपका बच्चा पीछे थे, माँ बाप थे? जी सर। तो उनका ख्याल नहीं आया कि आप दुनिया की नज़र में तो मर चुके हो, अपनों के लिए भी मर गए थे? जी सर, मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं इस तरह चला गया। मैंने कहा अगर घर वालों को पता होगा तो आज नहीं तो कल उन्होंने बता ही देना है कि ये मामला है, ये मरा नहीं हुआ इधर गए, इसीलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था सर। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है सर। एक बेटी है? जी सर। बेटी को भी छोड़ के चले गए? जी सर। कितने माह की है सर? वो 2 साल 4 माह की है। 2 साल 4 माह की? जब छोड़ के गए थे तब कितने माह की थी? तब तकरीबन कोई 1 साल और कोई 8-10 माह की थी सर। अच्छा जी सर। तो इतनी देर कैसे दूर रह लिया बच्ची से? सर कराची मेरा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि इधर लोगों के पैसे देने थे और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, बाहर में भाग नहीं सकता था सर, कि वो पैसे नहीं थे पास। अगर होते तो चलो चला जाता, वहाँ पे काम करके दे देता सर। इधर मैं कराची में गया सर, उधर मैंने कोशिश की कि मुझे ड्राइविंग की नौकरी वक्ती बच्ची अब अकेली रहती? वो मेरी अम्मी अब्बू के साथ रहती सर, वाइफ के साथ डिवोर्स हो गई थी सर। वो मिस नहीं कर, डिवोर्स हो गई थी? जी सर। वाइफ के साथ? जी सर। क्यों, उससे क्यों डिवोर्स हो गई? सर जब मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह जो है मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, तो मैंने लोगों के पैसे देने थे, इस वजह से मैं आ गया और ये सारा मामला हो गया। उसके बाद वो मेरे ससुराल वालों सारों को पता चल गया सर। मेरी जो सास थी उसने कहा कि इसने पता नहीं जेल में जाना है, क्या बनना है, इसने मरना है, जीना है, इसकी वजह से हम अपनी बेटी की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। उन्होंने कहा जी क्या, मेरे अम्मी अबू से उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी रख लें जो आपके बेटे की है और मुझे मेरी बेटी दे दें, आपके साथ रिश्ता नहीं रखना मैंने सर। उसके बाद सर उन्होंने मेरे से तलाक ले ली सर। आपने एक नहीं 2 घर बर्बाद किए, अपना घर भी बर्बाद कर दिया और अगला घर भी बर्बाद कर दिया, ऐसे ही है। और जिनके आपने पैसे देने थे उनको भी बर्बाद कर दिया। वो 1 लाख 2 लाख नहीं था, करोड़ों रुपए थे जो आपने उनके देने थे। और वो आप कहते हो कि उन्होंने तंग इतना कर दिया था, आपने तंग किया था तो उन्होंने तंग किया था आपको। उनके जायज़ हक के पैसे थे, वो मुतालबा करते थे तो मेरिट पे थे, हक पर थे, आपने देने थे पैसे। आपने उनसे कमिटमेंट की थी आप उनको प्लॉट लेकर दोगे या सोसाइटी में उनको इस
कंपनसेट करोगे किसी भी तरह, जी सर। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही है। जी फिर सर। आपके पास पैसे नहीं थे, तो वो जो 4 करोड़ रुपया आप कहते हो कि मैंने देना है, जी सर। 12 करोड़ रुपए के पर्चे दर्ज हुए हुए हैं। जी सर। आप करोड़ों रुपए कहाँ खर्च कर चुके हो? सर ये फाइलों में पैसे कुछ नीचे लग गए थे। कोई ज़ाया किए हैं, कोई टूवर मारे, कोई मोजे कहाँ किए हैं? सर मैंने एक घर बनाया था गांव में। अच्छा, जी। किसी के पैसों का खुद घर बना लिया और बाकियों को बेघर रखा, ऐसे ही है? नहीं सर मैंने। बेघर ही रखा ना। जी सर। घर लेके देना था, कमरा प्लॉट लेके देना था, कमिटमेंट थी ना, पैसे लिए थे आपने, जी सर ऐसे ही। और आपने अपना घर बना लिया। कहाँ पर बनाया था घर? गांव में सर। तो अब बच्ची आपसे बहुत दूर है, ऐसे तो ही। उधर गांव में जो घर बनाया था वहाँ रहते हैं? नहीं सर वो घर सेल पे लगाया हुआ, खाली कर दिया होगा। क्यों खाली कर दिए? बेचने के लिए लगाया हुआ, ताकि वो बेच के कुछ लोगों के अगर पैसे जितनों के अदा हो सके वो दे दें सर। तो आपने अपने माँ बाप को भी बेघर कर दिया। जी सर। जी सर। दुख नहीं होता? होता है सर। माँ बाप के लिए खिदमत करने के लिए आपको मौका मिला था, आपने उनको बेघर कर दिया। बस सर मैंने जब माँ बाप से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था, तुम हमें बताते, हम कुछ लोगों को बीच में डाल के तुम्हें टाइम ले लेते पैसों का, हम उनसे बात कर लेते, रिक्वेस्ट कर लेते, तुम अपना काम करते रहते, तुम्हें भागना नहीं चाहिए था। तो बच्ची आज भी कहती होगी बाबा बाबा? जी सर। जी ऐसे ही सर। ऐसे ही है? जी बीमार है आजकल काफ़ी। बीमार है? जी सर। कसूर किसका है? मेरा सर। क्या कसूर है? मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए था? मुझे इस तरह खुद ही खुशी का, मुझे भागना नहीं चाहिए था। मुझे मार्केट के कुछ लोग बीच में डाल के मुझे टाइम ले लेना चाहिए था, और मुझे टाइम मिल भी जाना था सर। मुझे भागना नहीं चाहिए था सर। कितने करोड़ रुपए अब आप देने को तैयार हो? सर जितने लोगों के देने, सबके देने के लिए तैयार हूँ सर। सबके देने हैं? हाँ जी इंशाल्लाह सर। आपका घर है 50 लाख रुपए का, जी सर। लोगों के देने हैं करोड़ों रुपए। जी सर। बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने लेने हैं मार्केट में पैसे ना, उन्होंने भी उल्टा मुझ पे पर्चे करवाए हैं। जब मैं गया हूँ तो उन्होंने पीछे से पर्चे करवा दिए ताकि ये हमसे ना कल को आके मांग सके सर। उनका मैं अभी तफसील इनको लिखवा दूँगा ताकि उनको भी पकड़ा जाए जो मैंने पैसे लेने हैं, ताकि जितने लोगों की रिकवरी हो सके वो करवाई जाए सर। ये फिल्म देखी थी जो आपने ड्रामा रचाया है, गाड़ी, एक कीमती गाड़ी पे आप दरिया किनारे जाते हो, दरिया किनारे गाड़ी लगाते हो, ज़रा ख्याल नहीं आया कि आप घर वालों को छोड़ रहे हो? आपने जो इतना टाइम लगाया प्रॉपर्टी में, फिर आपने उसी गाड़ी को तनहा छोड़ के आप कराची चले गए हो। चीज़ों के लिए, आसाइशों के लिए बंदा लड़ता है ना। जी सर ऐसे। और वो चीज़ें आप छोड़ के जा रहे हो। जी सर। तो सबक क्या है इसमें? और बस बेबस हो गया था। गलती ये थी कि मुझे बात कर लेनी चाहिए थी लोगों से, उन्होंने मुझे टाइम भी दे आप दिया ऑफिस था। बॉय थे? जी सर। कितने रुपए में आपने पहली नौकरी की? 11,000 रुपये सर। 11,000 रुपये में फिर आप प्रॉपर्टी टाइकॉन बन गए? जी सर। ठीक है। जी पहले किसी के साथ काम किया, फिर अपने दफ्तर, एक के बाद एक दफ्तर बनाना शुरू कर दिया, फिर एक के बाद कई सैकड़ों लाखों फाइलें आपने कागज़ों में भेज दी, पैसे ले लिए, लेकिन फाइलें आगे नहीं दी। नहीं सर मैंने काफ़ी लोगों को अच्छा, ऑफिस बॉय आप कितने साल रहे? सर मैं तकरीबन को 4 एक साल आ रहा था। 4 साल एक प्रॉपर्टी दफ्तर में चाय बनाकर लोगों को देते थे। जी सर। फिर आप कम वक्त में अमीर बनना चाहते थे, ऐसे ही? जी सर। अमीर बनने की ख्वाहिश थी। जी सर। फिर आपने प्लान बनाया कि अब मैं प्रॉपर्टी में आ जाऊँ। जी सर। लोगों को धोखा दिया, खुद को धोखा दिया, घर वालों को धोखा दिया, और फिर आपने दफ्तर बना लिया। जी सर। ऐसे ही है? जी सर। दफ्तर बनाने के बाद फिर आपने फाइलें बेचनी शुरू कर दी। जी सर। लोगों से पैसे ले लिए, लेकिन बेईमानी जाग गई। अमीर भी बनना है लेकिन किसी का हक मार के बनना है, ऐसे ही है? नहीं सर। ख्याल आया था ना दिल में? सर मैं फाइलों में नीचे लग गया था लोगों के। फाइलों में नीचे लग गए थे, जी तो सर। आप पैसे जितने ले रहे थे उतने की फाइलें भी लेके दो ना। सर वो अगर आपने मुझे 2.25 लाख दिया तो मुझे। अच्छा, फिर आपने 4 साल चाय ऑफ बना के फिर अपना दफ्तर बना लिया। जी सर। फिर कितने साल आपने प्रॉपर्टी का काम किया और आप एक गुर्बत से ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके जी सर। जिसकी ख्वाहिश थी आपको वो पूरी हो गई? जी सर मैंने 5 साल किया सर अपना ऑफिस, 5 साल मैंने किया अपना ऑफिस 5 साल? सर। जी सर। आप चाय बनाने के कितने पैसे लेते थे एक माह में? 11,000 रुपये सर। तो अब आप जब अमीर बनने की ख्वाहिश थी और वो पूरी हो रही थी, जी तो सर। तब एक माह में कितने पैसे आ जाते थे? सर 4-5 लाख रुपए कमाते सर। 12,000 से 11,000 से आप 4-5 लाख रुपया महीना कमाना शुरू कर दिए। जी सर।
ठीक है, जी। अपने प्लाट भी ले लिया, अपने मकान भी बना लिया, जी सर। तो अब आप अपने घर से भी महरूम हो, अपनी बेटी से भी महरूम हो, बीवी आपको वैसे ही छोड़ गई है कि इतना घिनौना अमल किया है, और लोगों के लिए तो आप पहले ही मर चुके हो, और फिर खुद को मारने का ड्रामा रचाया, दरिया में डूबने का ड्रामा रचाया। आखिर क्यों? इतने पैसे थे तो पैसे गए कहाँ? सर लॉस हो गया था, मेरे पास वो सारी डिटेलें पड़ी हुई हैं, जैसे जैसे पेमेंटें आई, जिधर जिधर मैंने लगाई, जैसे जैसे सर पड़ा। जफर साहब,